आज का संदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध घृणा फैलाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास को जगाने का है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने मन का भय छोड़कर सत्य के साथ खड़े होना सीखते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति में हर परिवर्तन से पहले एक गहरा मौन आता है। सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे अधिक घना दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी कई बार सबसे कठिन समय के बाद नई शुरुआत का अवसर आता है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से रुकावटें थीं, तो आज उन्हें नए दृष्टिकोण से देखने का समय हो सकता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या आप वास्तव में वही व्यक्ति हैं जो कुछ वर्ष पहले थे? नहीं, आपने संघर्षों से सीखा है, आपने अपनों और परायों की पहचान की है, आपने धैर्य का मूल्य समझा है। यही अनुभव आगे बढ़ने की शक्ति बन सकते हैं। महादेव का एक गहरा संदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और निराशा से होता है। जो इस युद्ध में स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी स्थायी नहीं रहते। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो निराश मत होइए। समय का अपना क्रम होता है। हर बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बन जाता। उसे मिट्टी, धैर्य, समय और विश्वास की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपके जीवन के प्रयास भी सही समय पर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने भीतर की उस आवाज को कभी ध्यान से सुना है, जो बार बार कहती है कि अभी हार मत मानो? वही आवाज आपके साहस की सबसे बड़ी पहचान है। और यही कारण है कि आज का ये संदेश केवल भविष्य की बात नहीं करता, बल्कि आपके वर्तमान को भी मजबूत बनाने का निमंत्रण देता है। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र होता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सत्यनिष्ठा और धैर्य मनुष्य के सबसे बड़े साथी रहते हैं। इसीलिए आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो अपने मन में यह संकल्प कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने सही कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यही वो मार्ग है जो अंततः सम्मान, शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन, शक्ति या प्रसिद्धि हो, बल्कि वो होता है जिसने अपने दर्द को सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, जिसने अपमान सहा लेकिन बदले की आग में स्वयं को नहीं जलाया, जिसने ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखा। उसका समय देर से सही, लेकिन अवश्य बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको बार बार चोट पहुंचाते रहे, फिर भी आप शांत रहे? क्या कभी ऐसा लगा कि यदि आप भी उनकी तरह उत्तर देते तो शायद मन को थोड़ी राहत मिलती? लेकिन हर बार भीतर से किसी अदृश्य शक्ति ने आपको रोक लिया। यही मौन आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। हर व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। मौन वही धारण कर सकता है जिसके भीतर विश्वास जीवित हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि ये कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए धैर्य बनाए रखा जाए। क्योंकि जब न्याय का समय आता है, तब ईश्वर स्वयं परिस्थितियों को इस प्रकार बदलते हैं कि सत्य बिना किसी प्रयास के सामने आने लगता है। भगवान श्री राम के जीवन को देखिए। उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, संघर्ष मिला, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुना। अंततः विजय सत्य की ही हुई। यही सनातन का नियम है। धर्म कभी पराजित नहीं होता, केवल उसकी परीक्षा होती है। महादेव भी यही संदेश देते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय मनुष्य को कमजोर बनाता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय उसके भविष्य को बदल देता है। इसलिए यदि आपने वर्षों तक अपने आंसू छिपाकर जीवन जिया है, तो ये मत सोचिए कि आपकी पीड़ा व्यर्थ गई। ईश्वर हर संघर्ष का साक्षी होता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसी सच्चे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने वाला होता है, तो सबसे पहले उसके विरोधियों के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें भय सताने लगता है। उन्हें लगता है कि जिन लोगों को उन्होंने कमजोर समझा था, वही अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये भय किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों से जन्म लेता है। क्या आपने हाल के दिनों में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक आपके बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग बिना कारण संपर्क करने लगे हैं। कुछ लोग पहले की तुलना में अधिक विनम्र दिखाई दे रहे हैं। हर बदलाव का अर्थ एक जैसा नहीं होता, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमें यह संकेत देती हैं कि समय बदल रहा है और लोगों का व्यवहार भी उसके साथ बदलने लगता है। याद रखिए, जब मनुष्य गलत इरादों से किसी का अहित करता है, तो सबसे पहले उसकी अपनी शांति उससे दूर होने लगती है। बाहर से वो कितना भी सफल दिखाई दे,
भीतर उसका मन अस्थिर रहता है। यही कर्म का पहला परिणाम है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बिना किसी गलती के आरोप सहा है? क्या कभी आपके अच्छे इरादों को भी गलत समझा गया? यदि आपका उत्तर हां है तो निराश मत होइए। ऐसे अनुभव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। अब आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं। किसी के प्रति घृणा मत रखिए, लेकिन आंखें भी बंद मत रखिए। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप बार बार वही गलती दोहराने वालों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लें। विवेक के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मित्रों, जीवन का सबसे गहरा घाव अक्सर किसी अजनबी से नहीं मिलता, बल्कि उसी व्यक्ति से मिलता है जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया होता है। बाहर का शत्रु सामने दिखाई देता है, इसलिए उससे बचना आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराकर आपके साथ चलता है और भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता है, उसकी पहचान करना सबसे कठिन होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आपके जीवन में कोई अच्छी बात होने लगती है, कुछ लोग अचानक आपको हतोत्साहित करने लगते हैं? वे कहते हैं, इतना बड़ा मत सोचो, तुमसे नहीं होगा, ज्यादा उम्मीद मत रखो। पहली नजर में यह सलाह लगती है, लेकिन कई बार यही शब्द आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करने का काम करते हैं। ईर्ष्या हमेशा खुले रूप में सामने नहीं आती, वो अक्सर चिंता, सलाह और झूठे अपनापन का मुखौटा पहनकर आती है। ऐसे लोग आपकी हर बात जानना चाहते हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, उन्हें सब जानना होता है। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है, तब वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। वे आपकी सफलता का जश्न मनाने के बजाय उसकी तुलना करने लगते हैं। आपकी उपलब्धियों में खुशी ढूंढने के बजाय उनमें कमी निकालने लगते हैं। यही छिपी हुई ईर्ष्या की सबसे बड़ी पहचान है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उन्हें आपके जीवन की जानकारी मिल सके। कुछ लोग इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि आपका विश्वास जीत सके। और कुछ लोग इसलिए आपके साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उन्हें आपसे कोई लाभ मिल सकता है। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि समय के साथ उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग आपकी हर नई शुरुआत पर संदेह व्यक्त करते हैं? वे आपको आगे बढ़ने से पहले ही असफलता का डर दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, लोग भरोसे के लायक नहीं है, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे उनका नकारात्मक दृष्टिकोण आपके मन में भी जगह बनाने लगता है। यही वो तरीका है जिससे कई लोग बिना किसी शोर के दूसरे का आत्मविश्वास कम कर देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा सत्य और असत्य का संकेत पहले ही महसूस कर लेती है। कई बार आपका मन बिना किसी कारण किसी व्यक्ति से दूरी बनाने को कहता है। कई बार किसी के सामने बैठते ही भीतर बेचैनी महसूस होती है। कई बार किसी की बातों में मिठास होती है, लेकिन मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे संकेतों को हमेशा अंधविश्वास न माने, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी न करें। शांत मन से उनका निरीक्षण करें। भगवान हमें हर बार सीधे उत्तर नहीं देते, लेकिन संकेत अवश्य देते हैं। कभी किसी का असली स्वभाव अचानक सामने आ जाता है, कभी कोई स्वयं अपनी बातों से अपना चेहरा उजागर कर देता है। कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो व्यक्ति वर्षों तक मुखौटा पहनकर चलता रहा, उसका वास्तविक व्यवहार सबके सामने आ जाता है। इसलिए सत्य को सामने लाने का कार्य कई बार समय स्वयं करता है। यदि आपने जीवन में विश्वासघात देखा है तो स्वयं को दोष मत दीजिए। भरोसा करना कमजोरी नहीं है, लेकिन एक ही अनुभव से सीख न लेना अवश्य कमजोरी बन सकता है। इसलिए अब अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाइए। हर किसी को अपने जीवन की हर योजना बताना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी हर खुशी बताना भी आवश्यक नहीं है। कुछ सपनों को तब तक अपने हृदय में सुरक्षित रखिए जब तक वे वास्तविकता का रूप न ले लें। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानेंगे। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, वही वास्तव में आपका अपना है। जो आपकी सफलता से खुश हो, वही आपका शुभचिंतक है। और जो आपके कठिन समय में बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहे, वही आपके विश्वास के योग्य है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब उसके जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होने लगता है। ये कोई चमत्कारिक दावा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परंपरा का एक प्रतीकात्मक संदेश है कि सच्चे आचरण से व्यक्ति का साहस और विवेक बढ़ता है। हनुमान जी को शक्ति,
निर्भयता, सेवा और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति उनके आदर्शों को अपनाता है तो उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि कठिन परिस्थितियां भी उसे पहले की तरह डरा नहीं पाती। यही उसका वास्तविक सुरक्षा कवच बनता है। सबसे पहले परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर दिखाई देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे अचानक मीठा व्यवहार करने लगते हैं? कुछ लोग बिना किसी विशेष कारण के आपका हालचाल पूछने लगते हैं। कुछ पुराने परिचित फिर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। हर स्थिति का अर्थ एक जैसा नहीं होता, लेकिन जीवन में ऐसे बदलाव आने पर विवेक से काम लेना आवश्यक है। हर मुस्कान विश्वास के योग्य नहीं होती और हर वापसी प्रेम का संकेत नहीं। यदि आप भी अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और सत्य को स्थान देंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि नकारात्मक लोग स्वयं आपसे दूरी बनाने लगेंगे। अब अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या पिछले कुछ समय में आपने महसूस किया है कि आप पहले की तुलना में अधिक सतर्क हो गए हैं? क्या अब आप लोगों को जल्दी पहचानने लगे हैं? क्या आप हर मीठी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करते? यदि ऐसा है तो समझिए कि जीवन ने आपको महत्वपूर्ण अनुभव दिए हैं। यही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। इसका अर्थ है सही निर्णय लेना, गलत संगति से दूर रहना, अपने शब्दों में संयम रखना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना। जब ये चार बातें जीवन में आती हैं तब व्यक्ति का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वो कठिन समय में भी टूटता नहीं। सनातन परंपरा बार बार ये सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण करता है। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और सदाचार का मार्ग चुनता है वो कठिनाइयों के बावजूद भीतर से मजबूत बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़े समय के लिए बहुत आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है? ये प्रश्न हर युग में पूछा गया है। महाभारत में भी अधर्म कुछ समय तक शक्तिशाली दिखाई दिया, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही हुई। ये संदेश किसी के पतन की खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि अन्याय स्थायी नहीं होता। रावण अत्यंत विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर भगवान श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। यही अंतर कर्म और अहंकार के बीच है। शक्ति तभी तक कल्याणकारी है जब तक उसके साथ विनम्रता जुड़ी रहे। अहंकार मनुष्य को अपनी गलतियां देखने से रोक देता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यदि किसी ने आपके साथ छल किया, आपके विश्वास को तोड़ा या आपके प्रयासों का अनुचित लाभ उठाया तो यह स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा हुई होगी। लेकिन याद रखिए, अपने जीवन को केवल उस पीड़ा के इर्द गिर्द मत बनाइए। आपका भविष्य उन लोगों से बड़ा है जिन्होंने आपको निराश किया। अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना ही सबसे उचित उत्तर है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम दूसरों की गलतियों के कारण स्वयं भी गलत मार्ग चुन लें तो हम अपने ही जीवन को कठिन बना देते हैं। इसलिए क्षणिक क्रोध में लिया गया निर्णय वर्षों का पछतावा बन सकता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय वर्षों की सफलता का आधार बन सकता है। अब अपने जीवन पर एक बार फिर विचार कीजिए। क्या पिछले कुछ समय में आपने कठिन अनुभवों से कुछ महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की हैं? क्या अब आप पहले की तुलना में अधिक सावधान, अधिक परिपक्व और अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं? यदि हाँ, तो समझिए कि आपका संघर्ष केवल कष्ट नहीं था, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहा था। कई बार हमें लगता है कि न्याय देर से मिल रहा है, लेकिन न्याय का अर्थ हमेशा किसी दूसरे का दंड नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा न्याय ये होता है कि आपको वो बुद्धि, वो साहस और वो अवसर मिल जाए जिससे आप अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकें। यही वास्तविक विजय है। याद रखिए, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सबसे बड़े निर्णय स्पष्टता के साथ ले पाता है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं बल्कि अपने विकास में लगाएंगे। हर सुबह स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल के स्वरूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। महादेव का एक गहरा संदेश है, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी चुनौती लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन में विश्वास बनाए रखिए।
यदि आपका मार्ग सत्य का है तो परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर कठिन अनुभव हमें केवल दुख देने के लिए नहीं आता। कई बार वही अनुभव हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि भविष्य की बड़ी चुनौतियां भी हमें पहले की तरह डरा नहीं पाती। यदि आपने अपमान सहा, यदि आपने विश्वासघात देखा, यदि आपने बिना गलती के कठिन समय का सामना किया, तो ये मत सोचिए कि आपका धैर्य व्यर्थ गया। हर अनुभव ने आपके भीतर एक नया साहस, नया विवेक और नई समझ पैदा की है। भगवान भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। माँ दुर्गा हमें याद दिलाती हैं कि साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि सही मार्ग पर टिके रहने में भी होता है। और हनुमान जी ये प्रेरणा देते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा, अनुशासन और अटूट विश्वास से जन्म लेती है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आज आप पहले से अधिक समझदार नहीं हैं? क्या अब आप लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार को नहीं परखते? क्या अब आप हर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करते? यदि ऐसा है तो समझिए कि जीवन ने आपको केवल कठिनाइयां नहीं दी, बल्कि अनुभवों का ऐसा खजाना भी दिया है जो आगे आपके हर निर्णय को बेहतर बनाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप बार बार उसी व्यक्ति को अवसर दें जो बार बार आपका विश्वास तोड़ता रहा। क्षमा का अर्थ है अपने मन को कटुता से मुक्त करना, लेकिन अपने विवेक को कभी न छोड़ना। जिसने आपको दुख दिया उससे दूरी बनाना भी कई बार आत्मसम्मान का हिस्सा होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता और संतुलन है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं तो आज से 3 संकल्प लीजिए। पहला, अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। दूसरा, अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं बल्कि अपने विकास में लगाएंगे। तीसरा, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करेंगे। यही 3 संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ देता है तब उसके लिए नए अवसर खुलने लगते हैं। आत्मविश्वास लौटता है, रिश्तों में स्पष्टता आती है, निर्णय बेहतर होते हैं और सबसे बड़ी बात, मन में वो शांति आने लगती है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। यही वास्तविक समृद्धि है। आज का ये संदेश किसी निश्चित भविष्य की घोषणा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। यदि आपने सत्य, धैर्य और सदाचार का साथ नहीं छोड़ा है तो विश्वास रखिए कि आपके प्रयासों का मूल्य अवश्य है। परिणाम अपने समय पर आएंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आपका चरित्र कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आज अपने मन से भय निकाल दीजिए, बीते हुए कल का बोझ छोड़ दीजिए, नए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। यही वो मार्ग है जो आत्मविश्वास, सम्मान और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य अपने डर पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसकी आधी लड़ाई समाप्त हो जाती है। और जिस दिन वो अपने कर्मों पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन उसका भविष्य बदलने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष क्यों आए, क्यों हमें बार बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की या हमारे प्रयासों को समझा ही नहीं। लेकिन जब समय बीत जाता है तब वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि उन्हीं कठिन अनुभवों ने उसे इतना मजबूत बनाया कि अब छोटी छोटी समस्याएं उसे डिगा नहीं सकती। महादेव का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि कठिन समय से भागो मत, बल्कि उससे सीखो। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि हर दिन सही निर्णय लेने में भी होता है। और हनुमान जी का जीवन हमें बताता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता, अनुशासन और अटूट विश्वास में छिपी होती है। जब ये तीनों गुण किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तब उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में अपने भीतर बदलाव महसूस किया है? क्या अब आप लोगों को पहले से अधिक समझने लगे हैं? क्या अब आप हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करते? क्या अब आप अपने निर्णय सोच समझ कर लेते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो समझिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसने आपको अनुभव दिया और अनुभव से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती।
याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग प्रेरणा बनते हैं, कुछ लोग परीक्षा बनते हैं, और कुछ लोग जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। इसलिए बीते हुए समय को लेकर अपने मन में बोझ मत रखिए। जिसने अच्छा किया उसके लिए आभार रखिए, जिसने आपको कष्ट दिया उससे सीख लीजिए।